हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 जिसका नाम बेटा बहुपद। बहुपद हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और उसकी सामान्य जानकारी भी हमें आपको पता है। और अब बात करते हैं द्विघात बहुपद। जो अपने बात करेंगे हम किसके थे बेटा? रैखिक बहुपद। अब पढ़ेंगे हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2। ठीक है, तो आपके पास द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? px। px किसको लिखते हैं हम? बहुपद को लिखते हैं। ax² + bx + c होता है, ये इसका सामान्य रूप है। इसका थोड़ा ध्यान रखना बेटा, यहाँ a बराबर नहीं होता किसके? 0 के। इसकी एक कंडीशन होती है कि a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी यहाँ पर अधिकतम घात होगी उतनी ही शून्यांक होंगे। तो यहाँ अधिकतम घात द्विघात का है तो कितनी घात होगी बेटा? 2 घात होगी। इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो उन हमने दो शून्यांकों को क्या मान लिया? हमने बहुपद माना। बहुपद के शून्यांक अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा है। तब शून्याङ्कों का योग, जो भी शून्याङ्क होंगे उनका योग क्या होगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a होगा। और -b क्या है बेटा? देखो यहाँ पर -b मतलब b क्या है? x का गुणांक। जो x के गुणांक में है वो क्या कहलाएगा? x का गुणांक कहलाएगा। तो x का गुणांक कितना है? b। तो इसके साथ बेटा माइनस लिखना है। तो -x का गुणांक, वो b की वैल्यू है, अपने में क्या आएगा? a। तो a किसका गुणांक है? x² का गुणांक। तो -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक लिख सकते हैं, या -b/a भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा शून्याङ्कों का गुणनफल की बात करते हैं बेटा। तो गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे क्या आएगा? किसके बराबर आएगा बेटा? c/a के बराबर। तो c क्या है यहाँ पर? देखें, c के साथ में कोई वेरिएबल चर पद नहीं है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? अचर पद। चर नहीं क्या कहलाएगा? अचर पद। तो a किसके साथ बेटा? x² का साथ है, तो क्या हो जाएगा? x² का गुणांक। ये होता है बेटा द्विघात बहुपद के सामान्य रूप के। उसके अकॉर्डिंग हम देख लिया बेटा उसके शून्याङ्क। शून्याङ्क क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। अब बात करते हैं प्रश्नमाला 3.1 के प्रश्न नंबर 1 की। हम बात करें बेटा प्रश्न नंबर 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें जांच करनी है, लेकिन उससे पहले अपने पास क्या चाहिए? शून्याङ्क ज्ञात करने हैं दिए गए बहुपद के। तो हमने मान लिया बेटा, इसको माना बहुपद px इसके बराबर बेटा 4x² + 8x के। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट अपने पास। ये अपने पास क्या हो गया? बहुपद। तो बहुपद को हल करना है बेटा हमें। बहुपद को हल करने से पहले हमें पता है कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं बेटा? जो भी बहुपद है उसके बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसके बराबर भी क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ दोनों को हल कर लें। यहाँ मैं 4x कॉमन ले रहा हूँ बेटा। 4x कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा? x कॉमन आ गया। 4 कॉमन लेंगे, एक में कितना हो जाएगा? 2। आगे देखें, ये जो 0 है वो क्या हो जाएगा बेटा? 4x बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। मतलब ये दो टर्म हो गए बेटा हमारे पास, दो पद हो गए, एक और दूसरा। इसके बराबर में 0 का, इसके बराबर में 0 का। तो यहाँ से x का मान निकाल लें आप। तो 0/4 मतलब हो गया कि x बराबर 0। आगे वाला भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 2, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। अतः px के शून्याङ्क कितने हो गए बेटा? 0 और -2 है। ये दो शून्याङ्क आ गए अपने पास दिए हुए बहुपद के। अब बात करते हैं इनके गुणांकों के बीच और शून्याङ्कों के बीच के संबंध की बात। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि शून्याङ्क का योग हम कर लेते हैं। तो पहला संबंधता की जांच। क्या होना चाहिए बेटा? शून्याङ्कों का योग कर लो अपने पास। शून्याङ्कों का योग क्या होता है? शून्याङ्कों का योग। अब बात करते हैं संबंध की जांच। शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग। यहाँ शून्याङ्क कितने हैं?
0 और -2 इनका योग करें 0 प्लस -2 कितना हो जाएगा -2 शून्यांक और गुणनफल दोनों शून्यांकों को गुणनफल कर लें तो क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा 0। ये सारे शून्यांकों का गुणनफल बात करते हैं गुणांक के मध्य संबंध या गुणांक के मध्य की बात करते हैं तो गुणांकों का मध्य क्या होता है बेटा सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ये दो शून्यांक थे इनका जोड़ कितना होता है बेटा -b/a और -b यहाँ से देख लो आप कितना है बेटा x का गुणांक कितना आएगा b तो यहाँ कितना है 8 तो -8 ये क्या होता है x² का गुणांक तो ये कितना होता है मेरे पास 4 इसको लेंगे कितना हो गया -2 तथा गुणनफल की बात करते हैं अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है तो c कितना है यहाँ पर c मतलब अचर पद के यहाँ पर 0 और a कितना आएगा आपके पास x² का गुणांक 4 नॉर्मल रेंज कितना हो जाएगा 0 आप देखिए बेटा शून्यांकों का योग कितना आएगा -2 और गुणांकों में भी हमने योग कितना आया -2 और शून्यांकों गुणनफल की बात करें 0 आया और गुणांकों में भी अपने पास गुणनफल कितना आया बेटा 0 तो ये दोनों क्या है सत्य अतः बहुपद के इनकी बात करें तो बेटा क्या है बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है ठीक है इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसी के दूसरे प्रश्न की। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के दूसरे भाग की। तो दूसरा प्रश्न आपके पास 4x² - 4x + 1 तो ये आपके पास एक बहुपद दे रखा है तो इसको हमने मान लिया था px तो px के बराबर इसको क्या कर लेंगे हम लिख लेंगे तो px के बराबर लिखा है तो हमें पता है कि क्या करना है शून्य और बहुपद का शून्य क्या होता है px बराबर क्या आना चाहिए 0 आ जाना चाहिए तो px के बराबर 0 था इसलिए जो बहुपद है उसके बराबर क्या हो गया अपने पास 0 हो गया है। ये अपने पास द्विघात समीकरण है इसको मध्य पद विभक्त द्वारा हल करेंगे तो 4 और 1 को गुणा किया तो कितने हो गए 4 और ये -4 जो है इसको ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने पर तो माइनस के 4 आता है और गुणा करने पर दोनों को यहाँ जो गुणा आया था वो आ जाना चाहिए। तो 4 को तोड़ दिया हमने -2 में तो -2 क्या होता है बेटा आपके पास प्लस के सॉरी माइनस के 4 आ जाएंगे -2 को -2 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 4 आ जाएंगे। तो ये हमने इसको तोड़ दिया है इन दोनों से इससे और इससे कॉमन ले लिए 2 पार्ट आया अपने पास 2x कॉमन लिया तो 2x वाले से इधर वाले से -1 कॉमन लिया तो 2x - 1 हो गया बराबर 0 है। अभी एक का दिया होगी एक की होगी इसमें से 2x - 1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या बेटा 2x - 1 बराबर क्या आ गया 0। इन दोनों के बराबर में 0 है तो ये 0 किसके बराबर रखेंगे और इसके बराबर में भी रख देंगे शून्य ज्ञात करने के लिए तो 2x - 1 बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0 तो ये 0 है तो माइनस का 1 निकल जाएगा प्लस का है ये 2 गुणा में निकल जाएगा भाग में तो यहाँ x बराबर कितना आ गया 1/2 और यहाँ भी कितना आ गया x बराबर 1/2 तो ये आ गया मेरे पास px के शून्यांक 1/2 है 1/2। अब बात करते हैं हम संबंधता की जांच वो कैसे करेंगे बेटा शून्यांक का योग शून्यांक कितने हैं मेरे पास 1/2 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 अरे आधा आधा 1 हो जाता है। गुणांक की बात करते हैं -b/a होता है गुणांक तो -b की वैल्यू आपके पास माइनस आ गया b की वैल्यू कितनी है -4 यहाँ से लेंगे x का गुणांक -4 -4 इतनी माइनस का हो जाएगा प्लस के 4 में 4 का भाग हो गया 1 और शून्य का गुणनफल 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/4 और इनके गुणांक की बात करते हैं तो 1/4 ही आएगा क्यों c/a होता है c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4 तो 1/4 आप देखें 1/4 और 1/4 के आगे समान तो बहुपद के गुणांकों के मध्य संबंध क्या होगा सत्य होगा। अब बात करते हैं पहले प्रश्न के तीसरे भाग की। तीसरा भाग आपके पास 6x² - x - 2
ये एक बहुपद है, माना बहुपद क्या हो गया हमारे पास, px को हमने मान लिया है, तो px बराबर 6x² माइनस x माइनस 2। तो ये बहुपद के शून्य याद करना है, तो बहुपद के बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि बहुपद ही 0 होगा तो दिया गया बहुपद भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ हमने फिर से मध्य पद विभक्त लगा दिया बेटा, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर मतलब बीच में कितना है, माइनस का 1, x का गुणा कितना बेटा, माइनस का 1, तो माइनस 1 आना चाहिए, इसके से टुकड़े करने के गुणा करने पर है माइनस के 12, तो माइनस 12 को थोड़ा जोड़ने में कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए, तो हमने तोड़ दिया बेटा, माइनस के 4 प्लस के 3, माइनस 4 प्लस को 3 गुणा करके तो कितना था, माइनस के 12, और माइनस 4 में से प्लस के 3 घटा दिया तो माइनस का 1 बचता है। तो ये हमने इसको तोड़ दिया है। अब यहाँ से हम इन दोनों में से कॉमन निकाला, इसमें से आ गया 2x, बच गया क्या, 3x माइनस 2, यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो क्या ले लेंगे 1, तो 3x माइनस 2 इक्वल क्या हो गया 0। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों से क्या ले रहा है, 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 बच गया 2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब ये 0 दोनों के बराबर आ सकते, इसके बराबर भी और इसके बराबर भी, तो यहाँ से 0, 3x माइनस 2 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0 हो गया है, तो माइनस 2 इधर जाएगा प्लस का 2 और 3 गुणा में तो क्या हो जाएगा बट्टे में, डिवाइड में जाएगा 2/3, या x बराबर माइनस 1/2 स्कोल करेंगे तो ये आ गया अपने पास बहुपद के शून्य। अब हम बात करते हैं संबंधता की जांच, कैसे करेंगे, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्क कितना है 2/3 और माइनस 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 1/6, और जब गुणा की बात करते हैं तो माइनस b अपॉन a होता है योग के बराबर, तो हो गया 1/6। b का मान यहाँ से देख लें, b कितना है बेटा, माइनस का 1, b कितना अपने पास माइनस का 1 है, ठीक है, और साइन किसका होता है पहले से माइनस का होता है, तो इसको आप ऐसे इसलिए आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/6 ही रहेगा। और बटे में आ गया है शून्याङ्कों का गुणनफल की बात करते हैं, शून्याङ्क कितने जगह रखने वाला 2/3 इंटू 1/2 माइनस का जाएगा, तो गुणा करेंगे कितना हो गया 1/3 माइनस में, ठीक है। अब गुणांक की बात करते हैं तो c/a होता है गुणनफल, c अपॉन a, c कितनी है बेटा -2, a कितना है 6, -2/6 कितना हो गया 1/3 माइनस का, पहले भी आया था ऊपर भी अपने पास दोनों को आएगा, क्या हो गया इसके लिए सत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं पहले प्रश्न के चौथे पार्ट की, आपको दिया गया बेटा x² माइनस के 15, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा हल करेंगे, हल में मान लेंगे, माना px बराबर क्या है x² माइनस 15, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, आपके पास द्विघात समीकरण तो सॉरी बहुपद तो है, लेकिन यहाँ पर तीसरा क्रम या तीसरा पद अपने पास नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे बेटा इसका स्क्वायर कर लो आप, ठीक है। तो आप पहले से इसका px का शून्य क्या होता है बेटा 0 होता है, इसलिए x² माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x का होल स्क्वायर कर दें, जैसे भी आप 15 में क्या होगा होल स्क्वायर के लिए इसका रूट का स्क्वायर कर लेंगे बेटा, ठीक है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो रूट सॉरी 15 लाना है तो स्क्वायर करना है, क्या रहेगा अपने पास रूट 15 का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² माइनस b² क्या होता है बेटा a² माइनस b², a माइनस b और a प्लस b होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा बेटे a माइनस b x माइनस रूट 15 और दूसरा हो जाएगा x प्लस रूट 15 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 0 को आप इसके साथ भी लिख ले पहले एक बार, या दूसरे के साथ भी लिख लें आप शून्याङ्क के बराबर कंप्लीट, इसका मान याद कर लें x के बराबर में 0 है, प्लस माइनस का निकल जाएगा प्लस का रूट 15, ये अपने पास प्लस में निकल जाएगा माइनस में तो रूट 15, ठीक है। तो आता है px के शून्य क्या आ गया मेरे पास रूट 15 और माइनस रूट 15 है, ये अपने पास शून्य पे आ गए हैं। अब बात करते हैं संबंधता की जांच की, तो इसके लिए आपके पास शून्याङ्कों का योग, ये दोनों है आपके पास, इनका योग करना है बेटा, ठीक है। तो योग कितना होगा आपके पास रूट 15 प्लस
√15 किसका बेटा, माइनस का, ठीक है। तो प्लस और माइनस का रहेगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास है 0 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास शून्याङ्कों का है। अब बात करते हैं हम दूसरे की। अब बात करते हैं बेटा इसके गुणांक की, तो -b/a, b की वैल्यू क्या होती है, x का गुणांक। यहाँ x का गुणांक आपके पास नहीं है, तो कितना होगा 0, और a का गुणांक कितना है, मतलब a का x² का गुणांक कितना है 1, और 1 का 0 का कितना रहता है 0, तो शून्याङ्क क्या है समान इनका योगफल। अब बात करते हैं गुणांक की, तो गुणांक कितना है आपके पास, √15 को गुणा कर लेंगे हम -√15 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास वो देखते हैं बेटा, माइनस प्लस माइनस रहेगा 15 को 15 √15 से √15 गुणा करेंगे तो करेगा 15, ठीक है। अब बात करते हैं गुणांक। गुणांक क्या है बेटा अपने पास c/a, c की वैल्यू क्या होती है अचल पद, तो अचल पद कितना है -15। एक क्या होता है बेटा x² का गुणांक, वो कितना है 1। अब इसमें भाग लगाएंगे कितना आएगा -15, यहाँ भी आपके पास -15 और यहाँ भी कितना आएगा -15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, जो बहुपद है उनके गुणांक और शून्याङ्कों के मध्य संबंध क्या हो जाएगा बेटा, सत्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी के पार्ट की बात। पांचवा आपको देखते हैं बेटा x² माइनस ब्रैकेट में है √3 + 1 इंटू में है x प्लस में है √3। तो इसके लिए देखते हैं बेटा हल माना कि जो आपको दिया गया बहुपद है उसको क्या मान लिया हमने px, तो px के बराबर में इसको रख दिया है। हम जानते हैं कि बहुपद में शून्य क्या होता है बेटा, यदि बहुपद के बराबर में 0 आएगा तो क्या कहलाएगा उसका शून्य, दो मान चल के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 0 है, तो बहुपद के बराबर में क्या रख दिया हमने 0 रख दिया है। तो बहुपद आपके पास x² माइनस √3 + 1 और गुणा में था x, प्लस में है √3, तो ये जो गुणा में x है उसको हमने अंदर वाले से गुणा कर दिया है। तो x को √3 से क्या करो √3x, देखिए बाहर माइनस तो क्या रहेगा माइनस प्लस माइनस 1 को x से गुणा करेंगे तो x प्लस √3 बराबर क्या हो गया 0। इन दो से क्या ले लिया कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन क्या बेटा x, बच गया क्या x - 3। यहाँ दोनों में कॉमन नहीं है, तो जहाँ कॉमन नहीं था वहाँ कितना लेते बेटा 1 लेते हैं, तो यहाँ क्या लिया हमने माइनस का 1, माइनस से माइनस करके प्लस का x हो गया, प्लस माइनस √3 बराबर 0 आ गया। एक ही और एक ही दोनों से कॉमन ले लिया हमने x - √3, x - √3 कॉमन ले होता है क्या होता है x - 1 बराबर क्या हो गया 0। इसके बराबर में 0 रखा, इसके बराबर में 0 रखा, ठीक है। यहाँ से माइनस का √3 था तो क्या हो जाएगा प्लस का √3, और यहाँ माइनस का √3 क्या हो गया प्लस का 1। तो ये क्या हो जाएंगे बहुपद के शून्याङ्क हो जाएंगे। अब बात करते हैं संबंधता की जांच। तो शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्क कितने बेटा आपके पास √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1। अब बात करते हैं गुणांक के। गुणांक अपने पास -b/a, -b यहाँ से जुड़े, b क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना आपके पास √3 + 1, इसमें माइनस में माइनस चिन्ह तो अपने पास फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू है -√3 + 1 और a की वैल्यू है 1, माइनस गुणांक क्या हो गया प्लस, तो प्लस आ गया √3 + 1। शून्याङ्कों गुणनफल की बात करते हैं, √3 को 1 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा √3, और गुणांकों की बात करते हैं तो c/a और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है √3, a की वैल्यु कितनी है 1, तो √3/a कितना होगा बेटा √3, दोनों समान आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद के जो गुणांकों और शून्याङ्कों के मध्य संबंध है वो क्या अपने पास सत्य है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के छठे भाग की। तो छठा भाग क्या देगा आपको, बहुपद देगा 3x - x - के 4। हम क्या कर लेंगे बहुपद को मान लेंगे, क्या मानेंगे बेटा px मान लिया इसके बराबर, हमें पता है शून्य क्या होता है 0, इसलिए दिए गए बहुपद के बराबर कर दिया हमने 0 रख दिया है। अब बात करते हैं इसके गुणनखंड की बात करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं इनका। तो 3 और -4 गुणा किया तो माइनस के 12, -12 में इसको जोड़ना है बेटा, कि जोड़ने में क्या होना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए, तो हमने जोड़ दिया प्लस के 3 माइनस का 4, -4 में से प्लस 3 गया तो माइनस का 1, और -4 को प्लस 3 से गुणा किया तो कितना जाएगा माइनस के 12 आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा इससे और इससे क्या निकालना है हमने कॉमन क्या निकालेंगे, इसमें से 3x कॉमन निकाला हो जाएगा x + 1, यहाँ से हमने माइनस के 4 निकाले तो यहाँ भी क्या हो गया x + 1, वो क्या हो गया बराबर
0। तो यहाँ से अगर x प्लस 1 कॉमन निकाले बचा क्या 3x माइनस के 4 बराबर 0। इसके बराबर में 0 या इसके बराबर में भी 0। यहाँ से x का मान क्या होगा बेटा प्लस का 1 है तो हो जाएगा माइनस का 1। 3x माइनस 4 है माइनस के 4 क्या जाएगा प्लस का 4 और 3 गुणा में है तो जाएगा भाग में हो गया 4/3। तो px के शून्य क्या होगा बेटा -1 और 1 4/3। अब बात करते हैं संबंधता की जांच। संबंधता की जांच आपके पास शून्यांकों का योग शून्यांक क्या होगा -1 प्लस 4/3 प्लस -1 प्लस 4/3 दोनों का लक्ष्य मिले 3 तो 3 1 गुणा कर माइनस के 3 प्लस 3 का भाग 3 में एक बार 1 को 4 से गुणा करें 4 कितना हो गया 1/3। अब गुणा की बात करते हैं डी अपॉन ए डी की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 1 -1 फॉर्मूले में माइनस आता है अपने पास ठीक है। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 1/3। शून्य को गुणन की बात करते हैं -1 को 4/3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। तो अपने पास जो गुणा है वो क्या होगा सी अपॉन ए बराबर कितना जाएगा -4/3। तो यहाँ योगफल भी बराबर आ गया और गुणन भी क्या आ गया बराबर। तो ये जो आपके पास संबंध है वो क्या होगा सत्य